एक बार की बात है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ धर्म प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारत देश के भ्रमण करने के लिए निकले थे। उसी दौरान वह एक जंगल से गुजर रहे थे, तभी उन्हें बड़ी जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि हे शिष्य, जाओ और मेरे लिए पानी की कोई व्यवस्था करो, पानी लेकर आओ कहीं से। उनका वो शिष्य तुरंत ही निकल पड़ा पानी की खोज में। पानी की तलाश में कुछ दूर निकल जाने पर उसे एक नदी दिखाई देती है, लेकिन उस शिष्य ने देखा कि नदी में बहुत से लोग नहा रहे थे। नदी में कुछ लोग पशुओं को धो रहे थे, नदी में कुछ औरतें कपड़े धो रही थी, कुछ लोग बर्तन धो रहे थे, वगैरह वगैरह। अर्थात वो नदी का पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखाई दे रहा था। वो शिष्य समझ नहीं पाया था कि उस गंदे पानी को कैसे अपने गुरु के पास ले जाए, क्योंकि इस नदी का पानी तो बहुत ही ज़्यादा गंदा है, वह पानी पीने के योग्य है ही नहीं। अर्थात वो शिष्य निराश होकर वापस अपने गुरु के पास चला गया। उस शिष्य ने महात्मा बुद्ध को गंदे पानी के बारे में बताया और उनसे यह भी बताया कि यहाँ पर आसपास में और कोई भी ऐसा पानी नहीं है जो पीने के योग्य हो। फिर महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य को आग्रह किया कि जाओ और कहीं से पानी खोज कर लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा पानी की खोज में। उसने भी आसपास बहुत छानबीन करने के बाद यह निष्कर्ष पाया कि सचमुच में कहीं भी पानी पीने योग्य नजर नहीं आ रहा है। उनका यह शिष्य उस नदी के पास जा खड़ा हुआ जहाँ पर उनका पहला शिष्य पानी की तलाश में आया हुआ था। उसने भी सचमुच में वही नज़ारा देखा जो पहले शिष्य ने देखा था कि पानी वहाँ का सचमुच में बहुत ज़्यादा गंदा है। इधर महात्मा गौतम बुद्ध जी पानी का इंतज़ार कर रहे थे, तभी उन्हें ये दिखाई पड़ा कि उनका दूसरा शिष्य पानी लेकर आ रहा है। पास आने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध जी ने उससे पूछा कि तुम ये पानी कहाँ से लाए? आसपास तो कहीं साफ पानी नहीं था, फिर तुम ये पानी कहाँ से लेकर आ रहे हो? तो उनके दूसरे शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, मैं पानी उसी नदी से ला रहा हूँ। सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे हो सकता है। पहले शिष्य ने ये बताया कि उस नदी का पानी बहुत गंदा है। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने इस दूसरे शिष्य से इस साफ पानी का रहस्य पूछा। दूसरे शिष्य ने बड़े ही नर्म स्वभाव से बताया कि मैं भी उस गंदे पानी को देखकर बहुत परेशान हो गया था कि अब क्या करूँ, साफ पानी कहाँ से लेकर आऊँ। लेकिन तभी मेरे दिमाग में विचार आया कि क्यों ना मैं इन सभी लोगों का यहाँ से जाने का इंतज़ार करूँ, और जैसे ही वो लोग यहाँ से चले जाए नदी का पानी इस्तेमाल नहीं होगा तो धीरे धीरे शांत हो जाएगा और गंदे पानी के अंदर के सारे मिट्टी स्थिर होने के बाद नदी के ज़मीन के तल पर बैठ जाएंगे और ऊपर का सारा पानी साफ़ हो जाएगा। अंततः मैंने यही किया, लोगों का जाने का इंतज़ार किया और जैसे ही वो चले गए पानी धीरे धीरे स्थिर हो गया और पानी में घुले सारी गंदगी नदी के तल में जाकर बैठ गई, जिससे ऊपर का पानी साफ दिखने लगा, यानी पानी साफ हो गया था और मैं वही पानी लेकर आ रहा हूँ गुरुदेव। महात्मा गौतम बुद्ध जी अपने दूसरे शिष्य की इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उस पानी को पीकर अपनी प्यास को बुझाया तथा साथ ही बाकी शिष्यों को ये संदेश भी दिया कि सब्र का फल मीठा होता है। अर्थात इसी तरह से अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में तरह तरह की समस्याएं आएंगी, तरह तरह की परेशानियां आएंगी, लेकिन हमें उन परेशानियों का सब्र के साथ सामना करना चाहिए। सब्र के साथ अगर हम परेशानियों और दुखों का सामना करेंगे तो अंत में हम उस परेशानी और दुख से ज़रूर उभर जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य रख सकता है वह जो चाहे कर सकता है। सब्र और सहनशीलता कोई कमज़ोरियाँ नहीं होती, ये तो अंदरूनी ताकत है जो केवल मजबूत लोगों में होती है। सब्र कर ए इंसान, ये परेशानियों के दिन भी गुजर जाएंगे। आज जो तेरी परेशानियों पर हंस रहे हैं, कल इन्हीं हंसने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। धैर्य रखें, आसान होने से पहले सभी चीज़ें मुश्किल होती हैं। जब तुम्हारा मन टूटने लगे तब भी ये आशा रखो कि प्रकाश की कोई किरण कहीं ना कहीं से उदय होगी और तुम डूबने ना पाओगे, पार लगाओगे। धैर्य रखो। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज जो तुझे देखकर हंसते हैं वो कल तुझे देखते रह जाएंगे। सब्र करना हमेशा कठिन कार्य रहा है, लेकिन इससे मिलने वाला फल सदैव मीठा होता है। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गुरूर मत करना और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा सब्र ज़रूर रखना। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे जीवन में जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारे दुख आते हैं, लेकिन उन परेशानियों का, उन दुखों का डटकर सामना हमें करना चाहिए। और सामना करते वक्त हमारे पास धैर्य की और सब्र की बहुत ख़ास ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, बिना डरे, बिना सहमे, सब्र करते हुए धैर्य के साथ परिश्रम करते रहें, अपना कर्म करते रहें,
तो एक ना एक दिन आपको उसका अच्छा फल ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और साथ ही साथ आपको इस कहानी से अपने जीवन से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिला होगा, जिससे कि आप अपनी लाइफ को एक बेहतरीन और सुखमय बना पाएंगे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।